अगर सरकार बीमार हो गए जी। आपको बुखार आता था अच्छा। तो सरकार ने खुद आके मकतब बच्चों को पढ़ाया। जी जी जी। उसमें इनके एक भाई थे अच्छा। जायद शाह वली, उनका मजारमा भटवा में जायद शाह। जायद शाह जायद शाह। काफी छोटे थे। अच्छा। क्या उन्होंने सरकार के पास सबक लिया, अच्छा, तालीम हासिल करी। तालीम में हासिल। अच्छा, वो तखत वहाँ पे रखे, आप जाओगे अच्छा, ना, उस मकाम मस्जिद के नीचे है, नीचे। लाल कलर के दो पलंग है, अच्छा। उसको तखत बोलते हैं। जी जी जी। वहाँ अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और आज जुमे का दिन है और सरज़मीन गुजरात के शहर अहमदाबाद में मैं अभी दौरे पर हूँ। तो दोस्तों, कल मीरा अली शाह दातार रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे हाज़िरी दी। उसके बाद आज जुमे के दिन जुमा पढ़ने के बाद जुमा हम हज़रत शाह आलम के बारगाह पे आप तमाम लोगों को लेके चलेंगे और आप तमाम लोगों की हाज़िरी वहाँ पे पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम इस वक्त होटल में और तैयार होकर अब यहाँ से निकलेंगे और तमाम औलिया इकराम के बारगाह पे आप लोगों को लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक हो। इंशाअल्लाह दोस्तों, हम अहमदाबाद में होटल मुकाम में ठहरे हुए हैं और ये होटल है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इस वक्त मौजूद है और यहाँ का जो अरेंजमेंट है मुझे तो ठीक लगा। आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए और इस होटल में आराम करें। देखिए, यहाँ से गैलरी से पूरा आपको नज़ारा मिलेगा शहर का। ये रूम्स वगैरह है, ये हमारा रूम और ये कलीम भाई दरवाज़ा लगाते हुए आपको नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इरादे तो रोज़ बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, मगर औलिया अल्लाह के मज़ारात पे वही जाते हैं जिन्हें औलिया अल्लाह बुलाते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं। हम किसी भी बारगाह पे जब जाते हैं तो अल्लाह के तरफ से खुद ब खुद हमारे दिल में एक चाहत पैदा होती है औलिया इकराम की, और फिर हम उस वली की बारगाह पे हाज़िरी देने बेताब हो जाते हैं। तो इसी तरह हम भी गुजरात में अहमदाबाद में आए और सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे हाज़िरी दी। और गुजरात में जितने औलिया अल्लाह है, पूरे तो हम कवर आज नहीं कर सकते, अहमदाबाद में जितने हो सके बुजुर्गान दिन की बारगाह पे आप लोगों को लेके चलूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे भाई, क्या नाम है आपका? सरफराज भाई। और इन्हीं की होटल में हम अहमदाबाद में रुके हैं, होटल मुकाम में। और माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। यहाँ जितने सर्विस बॉय है बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं अपने मेहमानों का। घर जैसा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और मैं अभी यही सोच के आया हूँ कि जब भी अहमदाबाद आऊँ तो भाई के होटल में यहाँ पे हम आराम करें। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि जब भी अहमदाबाद आए और अतराफ में जहाँ भी आप लोगों को जाना हो तो होटल मुकाम में तशरीफ़ लाए और हमारे भाई सरफराज भाई से कांटेक्ट करें। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे थ्रू आते तो कुछ ना कुछ बेशक फ़ायदा मिलेगा। तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इनकी होटल मुकाम के 4 चांद लगाए। चलिए, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह दोस्तों, अभी हम लोग होटल के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम
अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जुमे की नमाज अदा करेंगे और शाह आलम में उसके बाद नमाज हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे हाज़िरी देंगे। और दोस्तों हमारे साथ हमारे कलीम भाई आपको नज़र आ रहे हैं, माशाअल्लाह ये बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारा बहुत साथ देते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र और सेहत दोनों अच्छी रखे, उम्र दराज करे, आपको तंदुरुस्ती दे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बस शुक्रिया, बस हमारे अफसर भाई के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाइए। बेचारों को बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस उन पे ध्यान दीजिए। चलिए माशाअल्लाह दोस्तों देखिए ये शाह आलम दरवाज़ा है और यहाँ से हमारी हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे हाज़िरी शुरू होती है। ये शाह आलम का इलाका है, देखिए लाला फ्राई। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा दरवाज़ा? शाह आलम दरवाज़ा। ये हमारे भाई हमको मिले, ये हमें शाह आलम बारगाह शरीफ पे ले जा रहे हैं। ये देखिए ये क्या है लेफ्ट में? मस्तान शाह वहाँ की दरगाह गई अभी। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे अभी हम लोग आ चुके हैं, देखिए। और जैसा कि हमने कहा कि जुमा की नमाज यहाँ पे अदा करेंगे हम और उसके बाद बारगाह सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे हाज़िरी देंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए शाह आलम दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और फिर वहाँ पे नमाज अदा करने के बाद में सरकार की बारगाह पे आप लोगों की हाज़िरी होगी। देखिए यहाँ पे शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बाजू में हलवा पराठा, नाश्ता, चिकन रोल तमाम चीज़ें आपको दस्तयाब है। और यहाँ पे ये मार्केट एरिया है और ये होटलें वगैरह यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्वीट नमकीन जो भी लेना है यहाँ से ले सकते हैं। और ये है वो लाल दरवाज़ा, शाह आलम दरवाज़ा जिसे कहते हैं। ये शिरली की दुकान, जायरीन यहाँ से फूल तबरुक तमाम चीज़ें लेके अंदर जाते हैं। सरकार की बारगाह शरीफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है शाहों के शाह शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह। चलिए अंदर चलते ये पुरानी ये बड़ी मस्जिद है शाह आलम दरबार की, देखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये है सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह।
पाया सुभान अल्लाह हमने ऐसा रसूल पाया है, नूर ने नूर को उतारा है, उनकी खैरात बांटते हैं नबी, उनकी खैरात बांटते हैं नबी, उनकी खैरात बांटते हैं नबी, जिसने सजदे जब हिजरत की और मदीने में दाखिल हुए तो असहाब का जुलूस था, फरिश्तों का भी जुलूस था, असहाब का भी जुलूस है। जुलूस किसका नहीं है? जुलूस किसका नहीं है? सरकार का तो सारा का सारा जुलूस है, मलाइका भी जुलूस निकाल रहे हैं, महराज में गए तो जुलूस है, और हर मकाम पे जुलूस, बल्कि मदीने में आमद रसूल हुई, सहाबा इंतजार कर रहे थे मदीने में, कुबा की मदीने से थोड़ा दूर आकर इंतजार कर रहे थे कि सरकार आने वाले हैं, बल्कि दरख्तों पे चढ़कर देख रहे थे कि कोई आ है, तो फिर वो आए तो इस तरह उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया, आमद बनाई, और उसी जुलूस के साथ मदीने में दाखिला हुआ। यही तो जुलूस है। तो हम तो उस मलाइका की सुन्नत भी अदा कर रहे हैं, असहाबे रसूल की सुन्नत भी अदा कर रहे हैं। जुलूस, और ये शुक्राने नेमत है। मैंने बताया ये शुक्र जरूर कबूल होता है, ये ऐसा कबूल होता है क्योंकि रब ताला ने खुद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यकीनन मैंने बहुत नेमतें दी, मैंने बहुत नेमतें दी, लेकिन जब महबूब को दिया, जब महबूब को दिया, जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, तो फरमाया है मोमिनो तुम पर मैंने एहसान किया है। ये वो आ गए कि मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहूं, और अगर कोई सरकार की दिल में मोहब्बत आ जाए तो उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा किराया मेहनतें सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो आ गया कि जिनका एक इशारा हजारों को बख्शिश करवा सकता है, कर देगा, हजारों का बेड़ा पार कर देगा। इसीलिए वो रो रहा था, और जिसका बेड़ा पार होता है वो खुशियां मना रहा है, जिसका बेड़ा पार हो गया वो तो खुशी मनाएगा कि वो आ गए कि बेसहारा थे सहारा मिल गया, बेदीन थे दीन मिल गया, है ना, बेअमन अमान थे अमान मिल गई, और जिसको नहीं मिली वो तो है ना रोएगा, और जिसको मिल गई वो खुशी का इजहार करेगा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक। के जुमे की नमाज के बाद में तमाम लोग यहाँ अतराफ़ में आजू बाजू से लोग यहाँ जुमा पढ़ने के लिए शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे तशरीफ़ लाते हैं, और यहाँ पे इस कदर गर्मी है कि पैर रखना गवारा नहीं, मगर लोग देखिए कितने इत्मीनान के साथ में चल रहे हैं। हमने इस गर्मी का एहसास हमें पता चला है। देखिए इस शाह आलम के गुम्बद शरीफ बैरूनी मंजर, माशाल्लाह दोस्तों, अभी सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे हमने जुमा की नमाज अदा की बड़ी मस्जिद में, और उसके बाद अभी सरकार की बारगाह पे हाज़िरी के लिए जाएंगे। तो हमारे कलीम भाई ने फूल वगैरह तबरुक यहाँ से ख़रीद लिया, और यहाँ से पहले हम बारगाह शाह आलम में हाज़िरी देंगे, उसके बाद में आप लोगों की हाज़िरी वहाँ पेश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। ये क्या है? दिया है माशाल्लाह, ये रोशनदार। देखिए यहाँ पे चिरागान जलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरगाह है। माशाल्लाह, ये देखिए
बादशाहों के ज़माने का ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, शाह आलम दरगाह शरीफ। माशाल्लाह दोस्तों, बाद नमाज जुमा अभी मैंने सरकार की बारगाह पे हाजिरी दी और आप तमाम के हक़ में दुआए खैर की। अल्लाह ताला इनकी दुआओं के सदक़े आप तमाम के घरों में खुशियाँ नाजिल हो और आप तमाम लोग शाद रहे, आबाद रहे, बस यही चाहूँगा मैं। तो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे मैं तमाम लोगों के लिए दुआ की, अपने वतन हिंदुस्तान के लिए दुआ की। तमाम लोग एक जुट होकर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब व मिल्लत के लोग भाईचारा बनाए रखें। तो मैं यहाँ पे अभी तशरीफ़ लाया और यहाँ की जो भी छोटी सी हिस्ट्री है आप लोगों को बयान करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये गुम्बद शरीफ गुजरात अहमदाबाद में, अहमदाबाद के शहंशाह बादशाह शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह है। आपका असल नाम हज़रत सिराजुद्दीन औलिया है। आपके वालिद ग्रामी हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वालदा बीबी आमिना। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में शाह आलम कह के पुकारा। उस वक्त आपकी उम्र 19 साल थी। दूसरी रात फिर सरकार को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह आलम कह के पुकारा। आपने ये राज रखा और 2 दिन तक किसी से बयान नहीं किया। दोस्तों, तीसरे दिन हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके ख्वाब में आए और बशारतन आपसे फरमाया, सिराजुद्दीन, दुनिया से आप लाख चुकाओ, लेकिन ये दुनिया आपको शाह आलम कहकर ही पुकारेंगी, क्योंकि ये नाम, ये खिताब, ये रुतबा आपको हमारे प्यारे आका दोनों जहां के मालिक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसके बाद अपने घर तशरीफ़ लाए तो आपके वालिद गिरामी हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बुखारी आपने फरमाया, शाह आलम तशरीफ़ लाए, शाह आलम तशरीफ़ लाए। तो आप सोच में पड़ गए कि ये तो हमारे आका ने हमें पुकारा था, फिर इन्हें कैसा पता। आपके वालिद ने आपको एक फूलों की टोकरी दिया और फरमाया, ये टोकरी शेख बारकल्ला को लिया कर दीजिए। फिर आपने उस टोकरी को अपने हाथ में लिया और चल दिए। जिस वक्त आप हज़रत बारकल्ला रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे तो उस वक्त आप अपने घर की छत का मरम्मत कर रहे थे। बारकल्ला ने आपको दूर से देखा तो फरमाया, आइए शाह आलम तशरीफ़ लाए। आप फिर सोच में पड़ गए, इन्हें कैसा मालूम। हज़रत शेख बारकल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को कहा कि जाइए वो चूल्हे पे जो हांडी चढ़ी हुई है उसे अपने सर पे रख के जहाँ जहाँ हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले जाए,
आप उनके पीछे पीछे चले जाना, और जिस मकाम पे आपके नाम के लोग कसीदे पढ़ने लगे और आपको शाहे आलम कह के पुकारे, उसी मकाम पे ये हांडी हजरत के सुपुर्द करके आप वापस अपने घर चले आना। दोस्तों, जब आप बाराकल्ला के खादिम साहब वो हांडी अपने सर पे रख के हजरत शाहे आलम रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे चलने लगे, तो आप अहमदाबाद में बहुत मशहूर व मारूफ जगह है 3 दरवाज़ा, जिसकी ज़ियारत अभी मैं आपको करवाऊंगा। वहाँ पे वो मकाम पे भी आपको ले जाऊंगा। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद का बहुत मशहूर जगह है। तो जिस वक्त 3 दरवाज़ा पे आप शाहे आलम रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे, तो उस दरवाज़े के पास एक माजूर शख्स बैठा करता था, जो दोनों आँखों से अंधा, पैरों से लाचार और बहरा भी था। जैसे ही शाहे आलम रहमतुल्लाह अलैह को आपने देखा, उस शख्स ने तो फरमाया, जगह दीजिए, शाहे आलम तशरीफ़ लाए हैं, शाहे आलम तशरीफ़ लाए। उस वक्त ऐसा हुआ कि हर वक्त हर तरफ लोगों की सदाएं बुलंद होने लगी और लोग नारे बुलंद करने लगे, शाहे आलम तशरीफ़ लाए हैं, शाहे आलम तशरीफ़ लाए हैं। हत्ता के चरीन परीन हर किसी ने शाहे आलम की सदाएं बुलंद की और आपको शाहे आलम कह के पुकारा। अल्लाह दोस्तों, ये 3 दरवाज़ा और अहमदाबाद शहर का सबसे मशहूर और फेमस जगह है। यही वो जगह है जहाँ पे शाहे आलम तशरीफ़ लाए और यहीं से आपकी पहचान हुई कि शाहे आलम तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग थे जो पैरों से लाचार और मजबूर थे, बहरे भी थे। आपके आते ही आपके पैरों में जान आ गई, आंखें आ गई और आपने फरमाया, शाहे आलम तशरीफ़ ला चुके हैं। और आपके नाम के नारे सदाएं बुलंद होने लगी। हत्ता के चरिंद परिंद भी आपकी नाम की सदाएं बुलंद करने लगी। यह है शाहे आलम का वो नज़ारा जहाँ पे आप पहुँचे। 3 दरवाज़ा। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों, ये जो आपको नज़ारा आप मेरे सामने दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वो बुज़ुर्ग है जिन्हें शाहे आलम का जो मर्तबा है खिताब, हमारे प्यारे आका दोनों जहां के मालिक सरवर कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया। ये वो शख्सियत है, अहमदाबाद के शहंशाह है ये। दोस्तों, फिर आगे हजरत ने जब नारे बुलंद होने लगे तो उस खादिम ने वो हांडी आपके सुपुर्द की और वहाँ से चल दिए। क्या? हाँ। और सरकार खुद यहाँ है। जी जी जी। अगर सरकार बीमार हो गए, जी। आपको बुखार आता था, अच्छा। तो सरकार ने खुद आके मकतब बच्चों को पढ़ाया। जी जी जी। उसमें इनके एक भाई थे, अच्छा। जायद शाह वली, उनका मजारमा बतवा में जायद शाह। जायद शाह जायद शाह। काफी छोटे थे। अच्छा। क्या उन्होंने सरकार के पास सबक लिया, अच्छा, तालीम हासिल करी। तालीम हासिल, तो वो तखत वहाँ पे रखे। आप जाओगे अच्छा, ना, उस मकाम मस्जिद के नीचे है, नीचे। लाल कलर के 2 पलंग है, अच्छा। उसको तखत बोलते हैं। जी जी जी। वहाँ आप जाना, और वो कदम रसूल बोलते हैं। अच्छा। सरकार खुद यहाँ आए तशरीफ लाए। तशरीफ लाए। आपके कदम मुबारक। बहुत मकाम बहुत ऊंचा है। हम शक्ल मुस्तफा, ये मिनी मदीना है, ये मिनी मदीना है। मिनी मदीना। ये शाह के आलम है। सुनो आप, मदीनातुल औलिया कहते हैं, है ना? ये शाह के आलम है, शाह के आलम। बराबर। इनके वालिद साहब कुतुब के आलम, कुतुब के आलम, आसमानों के मालिक है वो। यहाँ से 5 माशाल्लाह। किलोमीटर दूर है कुतुब आलम का मजार। जी जी जी। यहाँ से कहाँ पे हो? बस वटवा जाना बोला ना, वटवा किसी को क्या वहाँ ले जाएगा। जी जी वट पे चले जाओ, वहाँ आपका मजार है बहुत बड़ा। उनकी भी बहुत करामत है। जी जी जी। आपको ठोकर लगी ना, हाँ,
ताजुब की नमाज पढ़ के जाए। आपने बोला लोहा लक्कड़ कंकड़ पत्थर खुदा जाने क्या है, वो आज की तारीख में तबरुक है। कुछ माशाल्लाह बालम माशाल्लाह सुभान अब वो अल्लाह। क्या, जिसके मन्नत पूरी होने के तो वो नियत करके दादा को कह के उठा दे तो उठ जाता है। अगर तुम्हारी कोई देर से होने या तो नहीं होने की तो हलेगा भी नहीं। इतनी बड़ी करामत है उनका। तो सरकार यहाँ पे सरकार के बारे में कुछ बयान करिए। हमारे शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ये लोग पट्टन के, पट्टन के। यहाँ से पट्टन है, जी जी। गुजरात का राजधानी था जब। अच्छा क्या वो पट्टन से इनके वालिद साहब, उनकी मम्मी का मजार माँ है अच्छा। पट्टन में, पट्टन में उनके वालिद साहब यहाँ है कुतुब आलम सरकार। कुतुब आलम बुखारी। कुतुब आलम सरकार के 12 बेटे, माशाल्लाह 17 लड़कियां और 4 जोजा, अच्छा। और सब मादर जात वाली, माशाल्लाह सब मादर जात हक है हक है। और सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम नकी की औलाद में सौरवर्दिया खान सिलसिला, आपका सौरवर्दिया सिलसिला। सौरवर्दी से तो सबसे मैं बड़ा आपको सिलसिला। बताता हूँ, मैं उनकी औलाद में उनके पहले साहबजादे मोहम्मद राजू की औलाद में, माशाल्लाह। इसलिए आपसे मैंने देखा तो हम बताया। भी कतर वाले हैं कि आपसे मुलाकात हुई। मैं हर जुम्मा को यहीं होता हूँ। अच्छा अच्छा। ऐसे तो आप शाम को कहाँ भी पे आते रहते हो? मैं कुतुब आलम में रहता हूँ, वटवा। उधर वटवा। अब शाम को आपको वहाँ मिलूंगा, वटवा में अभी वहाँ आओगे ना यहाँ से लोबानी, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर है खाली वटवा। वटवा। आप क्या लेके आए, वाहन लेके आए कुछ? नहीं हम लोग तो ट्रेन से आए हैं। हाँ तो यहाँ से आप बाहर निकलोगे ना हाँ तो आपको हाँ सरकार, हाँ। सालम सरकार हाँ और कुतुब आलम आपके एक मुरीद के साथ बंगाल जाते थे। जी क्या जी। तो उनके उस्ताद को पूछा, उनके उस्ताद उस्मानपुरा में है हाँ क्या, उनके पास ये पढ़ने बैठे सालम बाबा। अच्छा। तो आपने पूछा कि हमारे वालिद की कोई करामत, तो कि तुम्हारे वालिद के साथ हमें न बंगाल 3 कदम में गए थे। 3 कदम। हाँ कुतुब आलम जहाँ पैर रखे ना वहाँ तुम्हारे रखने के, अच्छा अच्छा कुतुब आलम जहाँ पैर रखे वहाँ उस्मानपुर वालों को बोला अच्छा। तुम्हारे पैर रखने के, वो 3 कदम में ठेठ बंगाल पहुंच गया उनके मुरीद के वहाँ। माशाल्लाह बराबर। माशाल्लाह। अब ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, जब ये पैदा हुए बड़े हुए उस्मानपुर में जो है मामू साहब, उनके पास ये पढ़ने बैठे, हाँ तो उन्होंने एक दिन पूछा उस्मानपुर वालों से कि हमारे वालिद साहब की कोई करामत है? बोला हाँ। बोले तुम्हारे वालिद साहब के तो हम 3 कदम के अंदर बंगाल गए, बंगाल पहुंच गए। बराबर। वाह बोले वाह उसके सुभान। आगे कुछ था, बोले एक दिया जलता था, अच्छा। वो एक दिया, वो दिया में था, सरकार ऐसे बोलते दिया में था, शाह आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो खुद थे। इनकी तो क्या बात करे यार, बहुत बढ़िया हस्ती, बहुत बढ़िया। हम इनके संदल में भी हाजिर होते हैं, खिदमत में भी हाजिर हैं, हम तो रहते थे, क्योंकि औलाद के सिवा कोई कर नहीं सकता। इन्हें बहुत बड़ी करामत है इनकी, बहुत है ना। शक्ल मुस्तफा, मुस्तफा कहता तो कोई मामूली तो हम तो नहीं नहीं है। कहते ये मिनी मदीना है, मिनी मदीना। ये मिनी मदीना है, वो मक्का है, वहाँ भी ये करामत ऐसी जगह अच्छा, काबा दिखेला है वहाँ कुतुब आलम। कुतुब आलम में। हाँ। वहाँ 9वें चांद बकरीद के 9वें चांद हज की नमाज होती है। अच्छा जैसे मक्के में हज की नमाज होती है ना, जी जी जी। ऐसे कुतुब आलम में भी होती है हज की नमाज, और अक्के गुजरात की पब्लिक आती है। क्या वहाँ भी एक थंबा है मक्के से आला, आपका जो मजार है ना उसके अंदर एक थंबा है। अब वो पर्दे में है, कौन सा थंबा कोई नहीं बताएंगे, गैप की बात है। वो क्या एकदम जाहिर हो जाए ना, मदनीतुल औलिया भी कहा जाता है ना। सही बात है। यानी बहुत फैज है यहाँ पे। ये जो कब्रिस्तान है ना, हाँ। हम शाही के सिवा कोई को नहीं दफना सकते। अच्छा अच्छा। हम शाही दफन हो सकते बस। और सरकार का कॉल था कि इस कब्रिस्तान में जो भी दफनान होगा उसको मैं जन्नत पे ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। चाहिए? तो दोस्तों आपका नाम बताइए। नजर अली मुस्तफा हुसैन बुखारी। नजर अली मुस्तफा बुखारी साहब ने हमारे चैनल को जो जानकारी दी उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है, और आप तमाम लोगों के लिए दुआ खैर कीजिए, तमाम लोग शाद रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे। बेशक बेशक। चलिए अल्लाह हाफिज। वहाँ मिलते हैं कुतुब आलम में, आओगे ना? कुतुब आलम जरूर आ रहे हैं हम। 5 साढ़े 5 तुम आओगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। 5:45 का वहाँ लुभान है जी तो मैं वहाँ होऊंगा इंशाल्लाह, हम वहाँ आ रहे मैं हैं। तुमको अभी चलिए अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह दोस्तों हमारे भाई लोग हमको यहाँ मिले, शाह आलम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह शरीफ पे मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप कहाँ से आए, तशरीफ लाए? संभल से आए हैं, ये यूपी है ना। तो आप अपना तारुफ दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आलम है। आलम भाई हमारे, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल भाई। सोहेल भाई, ये मोहम्मद शान अली। शान अली, क्या शान निराली है आप। मोहम्मद नुमान भाई, और मैं अफसर ताजी। जी माशाल्लाह। हम आई एम कमिंग फ्रॉम नागपुर, सरकार ताजुल औलिया की नगरी, उसको ताज नगरी से भी पहचाना जाता है। कुछ लोग, असल नाम तो नागपुर है मगर ऑटो वाले पीछे लिखते हैं ताजपुर,
ताजपुर क्योंकि पहचान नागपुर की ताजुल औलिया से है जी। और बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये हमारे भाई, ये हमारे नए सब्सक्राइबर बने हैं, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके वालिद ने फरमाया, बेटा ये जो हांडी आपको शेख बारकल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने दी है, ये सनद है, ये अहमदाबाद की बादशाहत की सनद है, और इस हांडी से तुम भी खाना और पूरे लोगों को भी खिलाना। तो दोस्तों, वो साल में एक बार हांडी निकलती है सरकार की। सरकार की बात है, आप लोग को तकलीफ लाए। दोस्तों, अभी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे मैंने जो जानकारी मुझे हासिल हुई थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। और यहाँ पे एक हज़रत जो खादिम है, इनके ज़रिए से जो मालूमात मुझे मिली वो भी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दुआओं में याद रखें। चलिए मिलते हैं अगले सफ़र पे। अल्लाह हाफिज़।